सबसे बुरी चीज़ पता है क्या थी कि दादी ने कहा था कि नीचे से नहीं काटना, वरना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ऊपर ऊपर से काटने पड़े थे और बहुत ही टाइम लग रहा था, कोई नीचे गिरा हुआ था। ये देखो साथ में प्याज भी आ गया, मम्मी मार देंगे मुझे, ये छुपा देना पड़ेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो इस ब्लॉग की शुरुआत है मैंने की थी शादी के अगले दिन, बट मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी और अब जाके अपलोड कर रही हूँ। तो उस दिन मुझे वापस नहाना था, बट उससे पहले मुझे बहुत सारे काम थे जिसे निपटाना था, मतलब घर के काम। तो आप लोग सुबह का व्यू देख लीजिए। और ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स, घर में थोड़ी बहुत जगह है वहाँ पे लगे थे। पहले ये मैस साफ़ कर देते हैं क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी है, बट 2 दिन में फिर से शादी है हमारे पड़ोस में ही। तो बहुत मेहमान आएंगे, तो मैं इसे यहाँ पे रखूँगी, नीचे नहीं ले जाऊँगी। बट मैं यहाँ पे शादी के लिए नहीं होंगी। और फिलहाल अभी मुझे घर ऊपर नहाने जाना है, उससे पहले सफाई कर लेते हैं, फिर जाएंगे नीचे जौ काटने और सब्जी तोड़ने। बाय बाय। तब तक मैं साफ़ करती हूँ। साफ़ करते हैं। तो अंदर भी है जो, और यहाँ पे फेंक दिया है, तो इसे साफ़ करता है। वैसे हमने इसका कारपेट भी चेंज कर दिया है। आपने ब्लॉग देखते तो मैं इसका कोई और दूसरा बाहर वाला कारपेट यहाँ डाल दिया है। ये यहाँ पे दूसरा कारपेट ले आया और हॉल के लिए दूसरा ले आया है, और ये यहाँ पे रखना है। यार मौसम बहुत ही अजीब सा हो रहा है। आज चाचू ने वहाँ पे पेड़ काटा है, मुझे ये भी ले जाना है। कर लिए, अब इसको साथ में बांध देंगे चाचू, और फिर मैंने चले जाऊँगी। लंबा लंबा था और मेरा फंस गया, और मैंने इसे छोड़ दिया, और ये छोड़ के ये देखो कहाँ फंस गया। अब इसको नीचे कैसे फेंकूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये काफ़ी हैवी है, मैं नहीं गाइस मैं कह रही थी आड़ू नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी आड़ू लगे। अब जाके दिख रहा है, देखो दिख रहा है आप लोगों को? अब दिख, यहाँ तक तो भाई ने फेंक दिया। अब यहाँ से मैं लेके नीचे फेंक देती हूँ क्योंकि बहुत हैवी है, भाई से उठाया भी नहीं जा रहा था। देखो मैंने ऊपर से लाया। ऐसे तो मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ गाइस, थोपड़े से नहीं लगती मैं। फिर उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी गाय को खाना दिया क्योंकि मुझे इस बार बहुत काम था और बहुत धूप भी हुई थी, और जौ काटते हुए ना बहुत ही ऐसे रैशेज आते हैं यार, दस बार। और जो मैं लेके आई थी ना ऊपर से घास, मतलब वो डाली, उसे डाली उसे भी काटा है छोटे छोटे पीसेज में। तो इतना टाइम नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी काम करी थी, गोबर साफ़ किया और फिर बम निकल गई गेहूँ का। पहले ये तो मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं पहले ना वो वाले वहाँ पार वाले थोड़े से जो है ना, पहले मैं वो काटूँगी, उसके बाद ऊपर वाले काटूँगी, आके सब्जी तोड़ूँगी, और फिर ये जो है ना इसके पीसेस करूँगी। काफ़ी काम है, तो बना जाना। अब पता है मैंने लास्ट टाइम 9th या 10th में जब हम गेहूँ नहीं लगाते ना, पहले हम गेहूँ लगाते तो वो काटे थे। ये गेहूँ जैसे होते हैं, पर जौ पता कैसे होते हैं? मैं जब किस टाइम के लिए होता है, ये किस टाइम के लिए होता है? जब नवरात्रि होते तब भी तो इन्हें लगाते हैं, वो वाले होते हैं, और भी काफ़ी काम होता है इसका, तो ये तब के लिए होता है। एंड इन्हें काटने हैं और दादी ऐसे करेंगे। तो मैंने उस टाइम से पॉइंट किया था, मैं उस टाइम से नहीं काटे हैं। कितने साल, 2+2 के कॉलेज के 3-5, तो वही है 7 साल बाद मैं कुछ काट रही हूँ, खूब अच्छे से काटूँ। ओके पहले मैं ये ठूस इतने से है, पहले मैं इन्हें काट लेती हूँ। फिर मुझे ये सब्ज़ी है जो प्याज, इसे भी धान के लिए लेना है। और ये देखो मैं आपको दिख रही है आपको, ये फिग जैसे लगते हैं ना, वैसे तो ये फिग ही है, पहाड़ी फिग, पर वो दूसरे होते हैं, अंजीर दूसरे होते हैं। बहुत बचपन में ना ये लगे हुए। अब ना इसे मैं तोड़ूंगी और मैं उसे ना चूल्हे में डालूंगी, और ये बहुत टेस्टी बनूंगी, और फिर खाऊंगी इसे। ये हरे हरे लगते हैं, अच्छे से काटना है।
नीचे का रहने देना है। इतना टाइम पता है क्यों लग रहा था, क्योंकि मुझे एक एक दादी ने कहा था नीचे से नहीं काटना है। अगर नीचे से काटना होता तो जल्दी होता, बट दादी ने कहा था क्योंकि उन्होंने खुद पीट के इसे निकाला था ना, मशीन में तो ना करना था। इस बार मुझे एक एक चीज़ दिख रहा है, गिरे हुए उठे हुए इनको, मतलब इतना टाइम लगा था मैं बता भी नहीं सकती। मैं इतनी परेशान हुई थी ना, बहुत मुश्किल से मैंने काटा। ये भी और ऊपर वाले भी गंदा लग रहा है। ये बहुत चुभ रही है गाइस, देखो चुल पे नहीं है। और ये तो मैंने काट दी, दादी ने कहा ऐसे काटा, तभी मुझे ज़्यादा टाइम लगा। एक एक हमारे पहाड़ी दुकान वाला सिल्ला जिसमें मतलब गेहूँ लगता है वो काटना पड़ा था। ऊपर से उसमें बहुत ही ऐसे चुभ भी रहा था। ये मेरे बाल देखो भाई साहब। अब 2 खेत और रह रहे हैं। ये तो छोटा था वहाँ, अब वो तो बड़े बड़े हैं। तो चलो चलते हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं। ऊपर वाले खेतों में, नीचे वाले कच्चे तो पहले मैं ऊपर वाले काटूंगी, नीचे वाले बाद में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। अब मुझे पता है मेरे सब एक ही खेत ख़त्म होगा, तो पहले ऊपर वाले काटते हैं। ये कितना बड़ा हो गया है ना। कैसे धूप हो रही है अब मैं भी थक रही हूँ, तो काटने तो पड़ेंगे। ये रोड बना था ऊपर से तब कितना ख़राब था, ये पेड़ टूट गए। आई मैं शाल के पास ऊपर से, और ये पार वाले भी आल लेके आती हूँ वहाँ से। तो को क्या बीज है? कितने प्यारे हैं बीज ना के थोड़ा इनसे गांठ काट दे देते टमाटर नहीं है ते लेकर दिया ना है डाल लीजिए ये। अच्छा आ गया मम्मी भी। इतना बड़ा बाहर लेके पर निकालते कहाँ से, ये तो कुछ नहीं दिखता हरा भरा। मैं ये खूंद लेती हूँ सब्जी ना। इतना खूंदा है। ये देखो साथ में प्याज भी आ गया, मम्मी मार देंगे मुझे, ये छुपा देना पड़ेगा। फिर
फिर हम निकले नहाने के लिए, काफ़ी लेट भी हो गए थे और बीच में हम कटासन माता जी के मंदिर भी रुके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब if you're new to my channel. Bye bye and yeah, take care.